बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के उस बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों भाइयों को अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे खुश आमदीद कहते। आजकल के हालात और मौके की मुनासबत से जो मैंने मौजू मुंतखब किया वो ये है कि हम लोग हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैंने किसी वीडियो में पहले भी इस मौजू पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन हालात इस कदर तल्ख हो चुके हैं। जिस तरह कराची का वाक़या हुआ और उसको अभी तक लोग हवा दे रहे हैं, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ पूरे तरीके से। उसको सरकारी लेवल पर और सियासी लेवल पर उछाला जा रहा है। और यही सबसे ख़तरनाक पहलू है इस हादसे कि वो दो लोगों की लड़ाई थी, वो दो कौमों के बीच में जब बटी, फिर वो दो सियासी पार्टियों में बट गई, फिर अब वो सूबाइयत पर आ गई। ये नहीं होना चाहिए था। ये वो लावा है कि जिस दिन फटा फिर इस मुल्क का कोई हिस्सा, कोई कोना सलामत नहीं रहेगा। इस वजह से आज मैंने ये फिर मौजू मुंतखब किया कि हम लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं, हम लोग आपस में इत्तफाक से क्यों नहीं रहते, हम लोग प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते। उसकी बहुत सारी वजूहात, लेकिन आज जिस एक पहलू पर हम बात करेंगे वो ये है कि हम लोग अपनी गलती नहीं मानते। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में लड़ाई झगड़े की 50 to 60%, 50 से 60% जो रेशो बनती है वो यही है कि हम लोग अपनी गलती नहीं मानते। मेरे भाइयों दोस्तों, गलती मानना इस्लाम ने भी बहुत पसंद फरमाया है। माफ़ी मांगना इस्लाम ने बहुत पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला को ये इंसान का अमल बहुत पसंद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अमल बहुत पसंद है। आपकी गलती ना भी हो, अगर आप माफ़ी मांग लें तो ये बहुत ही ज़्यादा अफजल अमल करार दिया गया। लेकिन अगर आपकी गलती हो फिर तो आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। यहाँ लड़ाई इस बात पर होती है कि इस माहौल में, इस दौर में, इस मुल्क में सुकून भी नहीं, दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं है। तो जब इंसान के यहाँ पे सुकून ना हो तो इंसान फ्रस्ट्रेट रहता है, वो हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त वो परेशानी में रहता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे इंसान के सामने जब कोई गलती करे, ज्यादती करे और फिर उस पे ढीठ बनकर खड़ा भी हो जाए, वो अपनी गलती माने नहीं, तो जाहिर बात है वहां पर 100% झगड़ा होगा। ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए। ये हमें न स्कूल में सिखाया जाता है, न हमें घर से तरबियत दी जाती है कि आप लोगों को पढ़ें, लोगों को देखें, उनको परखें, आप किसी भी बंदे के मूड के हिसाब से बात करें। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माशरों की चीज़ है। ये हमारे जैसे माशरों में इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को समझाया जाना चाहिए। अपने बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए कि किसी भी इंसान से आप बात करें तो पहले उसको देख लें, उसको पढ़ लें कि वो किस कंडीशन में, किस दौर से गुजर रहा है। अब अगर किसी के घर फौतगी हुई है, आप एक हफ्ते के बाद, आपको नहीं पता, एक हफ्ते के बाद उससे मिलते हैं और आप फिर ये गिला शिकवा करें कि उसने हमसे हंस के बात नहीं की। लेकिन आपको देखना चाहिए कि उसके ऊपर कौन सी मुसीबत गुजर रही है। अब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं और आप कहें जी कि ये हमारे साथ हंस के बात नहीं करता। कोई इंसान आपकी छोटी सी बात पर अगर गुस्सा करता है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। ये चीज़ें बहुत लंबा मौजू और टॉपिक है, लेकिन मैं वापस अपनी उसी बात पर आता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो माशरती सोशल इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाए और उनका मुनासिब हाल भी तजवीज़ किया जाए। तो इसी वजह से अब फ़िलहाल इस बात पे करते हैं कि हम लोग माफ़ी क्यों नहीं मांगते, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब कई बार ऐसे होता है कि दो लोग जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बातों में लड़ाई वाली कोई पहलू निकल आता है, एक दूसरे के साथ वो गुस्से होते हैं। अब वहाँ दोनों अपनी अपनी अना के लिए खड़े होते हैं और अना सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड में आप माजरत कर लें, वहीं सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन हम लोग अपनी अना, अपनी नाक, अपना सर ऊंचा रखने के लिए हम अपनी गलती नहीं मानते। और जिस बंदे की गलती नहीं होती वो लाजमी गुस्से में आता है, झगड़ा बढ़ता है, फिर बाद में बात कहीं भी पहुंचे तो वो 1 मिनट से कम ज्यादा ही तकलीफ आपको दे के जाती। बात थाने तक पहुंचे तब भी आपका अच्छा खासा वक्त जाया होगा, बात हॉस्पिटल तक पहुंचे तब भी आपका वक्त जाया होगा। दोनों सूरतों में इससे बेहतर है कि आप माफी मांग लें। और हर इंसान को पता होता है कि गलती मेरी है। अब जिस इंसान को पता है गलती मेरी है और वो उस पर माफी नहीं मांग रहा, तो मेरे हिसाब से उस इंसान के अंदर अना इस कदर ज्यादा है कि वो शैतानियत के करीब पहुंच चुकी है। क्योंकि जो शैतान है उसने भी सिर्फ अपनी जिद के आगे सर नहीं झुकने दिया था। क्योंकि जो शैतान है उसने भी सिर्फ जिद की थी और उस जिद की वजह से वो शैतान बना। इल्म उसके पास भी बहुत था, बाअमल भी था, बल्कि वो फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्ते उससे सीखते थे। तो इतना
بڑا عہدہ اور رتبہ رکھنے کے بعد وہ شیطان کیوں بنا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جھکتا نہیں تھا، وہ اکڑتا تھا، ایک بار اکڑ گیا تھا۔ جب اتنے قابل فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اکڑ پہ، سوچنے والی قابل غور بات ہے کہ جو فرشتہ اتنا قابل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک غلطی بھی نہیں معاف کی اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت فرمائی۔ تو آپ سوچیں ہم انسان کس کھیت کی مولی ہے، ہم تو کسی حساب کتاب میں نہیں آتے، تو ہم روز اکڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری اکڑ ہمیں کہاں تک پہنچائے گی اور ہم پہ کتنی بار لعنت ملامت ہوتی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، سوچنے کی یہ چیز ہے، یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، اگر ہو تو لازمی طور پر، اگر نہیں ہے تو آپ جھگڑے کو مٹانے کے لیے معذرت کر کے دوسروں کو بھی خوشی کا موقع دیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ایک بندے کی ہر غلطی پہ آپ ہی معافی مانگ رہے ہیں، ایسے بھی نہیں۔ جب آپ نے معافی مانگی تو دوسرے دن جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس بندے کو اس کی غلطی بالکل میٹھے گپ شپ کے سے انداز میں اس کو سمجھانی چاہیے۔ بات چیت سے ہی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ضد سے کبھی بھی کوئی تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ یہی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہی میرا مقصد ہے کہ ہم سب لوگ جس دن اپنی اپنی غلطیاں ماننا شروع ہو جائیں گے، اس دن اس دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اس ملک سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ ایک دفعہ یہ آزما کر دیکھیں، آپ کسی سے بہت سخت ناراض ہوں، کچھ بھی ہو، تو آپ نے اگر کسی کا بہت زیادہ بھی نقصان کر دیا، ناقابل تلافی نقصان ہو، لیکن آپ اگر کسی سے دل سے معافی مانگیں گے تو مجھے پوری امید ہے وہ انسان آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بار بار کہ میں انسان کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دوں گا، بشرطیہ کہ اس کے دل میں یہاں سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، خلوص ہو، واقعی وہ یہاں سے نادم ہو، شرمندہ ہو۔ جس غلطی پہ آپ شرمندہ نہیں، وہ غلطی معاف نہیں کی جائے۔ انسانوں میں بھی یہی بات ہے۔ آخر میں یہی ایک بات کہوں گا کہ میرے دوستوں بھائیوں، جب بھی کوئی غلطی ہو، کوئی اس طرح جھگڑے کی طرف بات جا رہی ہو، آپ کی غلطی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ اس وقت چپ کر جائیں، معافی مانگ لیں، کسی بھی طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کریں۔ لیکن جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو اگر آپ کی غلطی نہیں تھی، دوسرے کی تھی، تو آپ اس بندے کو بالکل آرام سے، بالکل پیار محبت سے اس کو سمجھائیں کہ یہ غلطی آپ کی تھی، اور مجھے پوری امید ہے کہ تب وہ انسان مان بھی جائے گا، وہ آپ کا دوست، وہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا رشتہ دار جو بھی ہے، وہ مان بھی جائے گا۔ اور جب وہ مانے گا اس وقت اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی بڑھے گی۔ اس دنیا میں بھائیوں بہت نفرت بڑھ چکی ہے، اب اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں، اس دنیا میں محبت پھیلائیں اور سکون سے رہیں۔ جس دن سے اس دنیا سے محبت اٹھنی شروع ہوئی ہے، اس دن سے یہاں سکون بھی غائب ہونا شروع ہو۔ کسی بھی انسان کو آپ پوچھیں، وہ سکون میں نہیں ہے، کوئی انسان دل سے خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پوری طرح ہٹ چکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسیع القلب بنائے اور ہم لوگوں کو وہ سجدے نصیب فرمائے جس میں عاجزی ہو، اور ایسے سجدے کہ جب سر اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔